गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ एनडीटी में डीपी के बारे में। डीपी के बारे में अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं बताऊँगा इसका जो नेम है, किन किन नेमों से इसको साइट पे या बुलाया जाता है, साइट पे या ऐसे में भी क्वेश्चन किन किन नामों से, अलग अलग डिफरेंट नामों से आता है। प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, ये कौन से सिद्धांत पे ये काम करता है। प्रोसीजर बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताएंगे आपको कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में होता क्या है कि एक दायरा कि यहाँ से यहाँ तक आप एक्सेप्ट कर लोगे, इसके बाद जाएगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वही एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोलते हैं। रेफरेंस कोड बताएंगे। रेफरेंस कोड में क्या जानना है, क्या रेफरेंस कोड आप किसी भी चीज़ का रेफरेंस होता है। जैसे सपोज़ आपको एग्जांपल में दें कि आपका नाम कुछ है, तो आपका रेफरेंस आप माँ बाप गांव विलेज कुछ भी देंगे कि वो रेफरेंस हो गया। तो जैसे आजकल बिना रेफरेंस का जॉब नहीं लगता है, तो कोई पूछता है जॉब कैसे लगा, तो फलाना का रेफरेंस से जॉब लगा है, तो उसको ही रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ रेफरेंस कोड होता है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब वहाँ मिलता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो हम जानेंगे नेम्स के बारे में। इसको हम लोग कैजुअली 4 नाम से जानते हैं। पहला नाम क्या है, डीपीटी, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। एलपीटी से जानते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। एलपीआई से जानते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन। पीटी से जानते हैं, पेनिट्रेंट टेस्ट। ये चारों एक ही चीज़ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपी बोलते हैं। डीपी करना है, ये बस अलग अलग नाम इसका है। इसको जानने के लिए कहीं भी जैसे पूछ दे कि डीपी कैसे करते हैं, कहीं पूछ देगा कि एलपीआई कैसे करते हैं, तो एलपीआई भी सेम चीज़ है, डीपी ही है। इसलिए लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन आपको ये चीज़ याद रखना होगा, बहुत ही ज़रूरी होता है। डिफरेंट नेम जो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अब प्रिंसिपल समझेंगे। इसमें प्रिंसिपल में आपको समझना क्या है कि ये किस प्रिंसिपल के आधारित पे, किस सिद्धांत के आधारित पे ये काम करता है। तो उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के सिद्धांत पे ये काम करता है। कैपिलरी एक्शन में होता क्या है कि इसका मानना ये है कि लिक्विड जो है वो नैरो, कोई भी नैरो छिद्र हो या जगह मिले तो लिक्विड उसके अंदर समा जाता है, घुस जाता है। तो सॉरी, लिक्विड उसके अंदर चला जाता है। तो इसी सिद्धांत पे क्या होता है कि इसमें जो डीपी हम लोग करते हैं, इसी सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। ये क्यों होता है, अगर कोई पूछ दे तो उसके लिए हम बोलेंगे इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से ये होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये जार है, जार में आप यहाँ तक पानी रखे हैं। जैसे ही स्ट्रो करेंगे ये पानी का लेवल इस स्ट्रो में यहाँ तक हो जाएगा। ये जो ऊपर पानी का लेवल गया, इसको ही हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं। दोस्तों तो हम अब चलते हैं प्रोसीजर समझते हैं, इसका कैसे यूज़ करते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए ये वेल्ड मेटल है, ये वेल्डिंग हुआ है, ठीक है। अभी ये वेल्डिंग पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। इसको क्लीन करेंगे, इस क्लीनर के बोतल को स्प्रे कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद ऐसे कॉटन के कपड़ा से इसको बढ़िया से साफ़ कर देंगे, ठीक है। अच्छा से जब ये क्लीन हो जाएगा, ये पूरा बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाएगा, यहाँ ऑयली नहीं होना चाहिए, डीजल ऑयल ग्रीस कुछ भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा से क्लीन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे देखते हैं बाल वाल कटवाते हैं तो अभी पूरा पहले शैम्पू से क्लीन किया जाता है, उसके बाद कोई क्रीम यूज़ किया जाता है उसके ऊपर, जो जैसे कलर यूज़ किया जाता है। सपोज वैसे ही इसको क्लीन कर दिए। क्लीन करने के बाद हम लोग पेनिट्रेंट यूज़ करते हैं। अभी इसमें पेनिट्रेंट क्या करेंगे, इसको जैसे प्रेस करेंगे तो इसमें फुहारा की तरह निकलेगा, जैसे आप परफ्यूम यूज़ करते हैं वैसे ही।
तो इस पे हम इसको पेनिट्रेंट को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम लोग कुछ देर इंतज़ार करते हैं, यानी वेट करते हैं। अभी जो वेट करने का जो टाइमिंग है वो सवाल आता है कि कितना देर वेट करते हैं, तो आप बोल सकते हैं 5 से 7 मिनट तक या 5 से 10 मिनट तक। ठीक है, अब तो ये बता दिए कि हम 5 से 7 या 5 से 10 मिनट तक हम वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर इसको क्वालिटी कंट्रोल में QA QC में इसको बोलते क्या है, तो इसको हम लोग इस वक्त को जो इंतज़ार करते हैं, वेट ना बोल के इसको ड्यूअल टाइम बोलते हैं। ठीक है ना दोस्त, ये याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस वक्त को क्या बोलते हैं, ड्यूअल टाइम बोलते हैं। जैसे ही आपका वक्त ये हो जाए, मान लीजिए 7 मिनट आपने इंतज़ार किया, चलिए 5 मिनट ही इंतज़ार किया, ड्यूअल टाइम आपका कंप्लीट होने के बाद इस पे एक्सेस जो होता है, एक्सेस क्या होता है, एक्सेस पेनिट्रेंट जो होता है उसको हम लोग क्लीन करते हैं कॉटन से, अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसको। ठीक है, क्लीन करने के बाद हम लोग ये चौथा स्टेप है, ये तीसरा है, अगेन क्लीनिंग है। ठीक है, फिर डेवलपर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ये डेवलपर जो है हम लोग स्प्रे करेंगे, थोड़ी दूरी से स्प्रे करेंगे। ठीक है, स्प्रे जैसे ही करेंगे ये डेवलपर जो ये वाइट होता है, याद रखें ये वाइट होता है, ये रेड होता है, अलग अलग कोई कलर भी अलग आता है, लेकिन रेड होता है अमूमन, और क्लीनर को थिनर भी बोलता है सब साइड पे। तो ये पानी कलर होता है। ठीक है, तो रेड और वाइट, तो ये वाइट का एक परत इस पे लगा देगा। इस परत से होता क्या है कि जो भी पेनिट्रेंट अंदर गया हो वो बाहर की तरफ दिखने लगता है। इस परत पे, वाइट पे ये दिखने लगता है ऐसे ऐसे डार्क की तरह, डार्क। तो आप उससे आपको क्या इंडिकेशन जो आया वो उसमें क्या डिफेक्ट है आप पता कर सकते हो, और उस डिफेक्ट के हिसाब से आप आगे का प्रक्रिया कर सकते हो। तो ये यूज़ करने का तरीका होगा, ये प्रोसीजर है इसका यूज़ करने का। जैसे ही आप मतलब आपको पता चल जाए उसको मार्किंग कीजिए और उसको थ्रोली साफ कर दीजिए। अब समझते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ये दिया हुआ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ASME BPVC सेक्शन 8 डिवीज़न 1 मैंडेटरी अपेंडिक्स 8 में दिया हुआ है, सेक्शन 8 में डिवीज़न 1 में। ये याद रखें आप। इसका कैसे इंडिकेशन कैसे आता है, इंडिकेशन समझेंगे। पहला लीनियर आता है, राउंडेड आता है, 4 राउंडेड आता है। लीनियर ऐसे होता है, लीनियर में होता क्या है कि इसका लेंथ जो है वो 3 गुना विड्थ से बड़ा होगा तो उसको लीनियर बोलते हैं, और लेंथ जो है 3 गुना विड्थ से छोटा होगा तो उसको राउंडेड इंडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 3 गुना ये राउंडेड इंडिकेशन है, 5 अप टू 5 mm तक, 5 mm तक रहे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर 4 राउंडेड इंडिकेशन आपको मिला, उसका जो दूरी है वो 1.5 mm लेस देन 1.5 mm है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यही हो गया लीनियर, राउंडेड और 4 राउंडेड। आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस कोड समझते हैं। रेफरेंस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कहीं भी, और ऐसे अमूमन पूछा जाता है किस रेफरेंस से आप बोले हैं। जैसे आपको हम बताएं कि किस रेफरेंस से आप आए हैं, किस रेफरेंस से जॉब लगाया, तो दोस्तों रेफरेंस याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो रेफरेंस ASME TM E165, इसमें क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन जनरल इंडस्ट्री। इसमें फुल प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन करने का क्या दिया हुआ है, याद रखें, ASTM E165 में दिया हुआ है। ठीक है, अभी ASME BPVC सेक्शन 5 में आर्टिकल 6 में दिया हुआ है लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन। इसमें भी लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन सेम थिंग है, इसमें भी कैसे इसको DP करना है, फुल सेम प्रोसीजर है। तो ये 2 जगह से आपको दिया है। तो थैंक यू गाइज, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।